जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज शुक्रवार है, सुबह का टाइम 8:52। अभी भी पूजा से समाप्त करके गुरुपा के चरणों में ही बैठी हूँ। गुरुपा ने भाववादी शुक्राना करने की, तो मैं आज फिर गुरुपा के चरणों में शुक्राना की सेवा कर रही हूँ। अगर इसमें मुझसे कोई भी गलती हो जाए, मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा जी, और मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। सबसे पहले गुरुपा का डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, मैं अपना शुक्राना सत्संग पूनमंटी के प्लेटफॉर्म पे गुरु जी चमत्कारों का भंडार मैं अर्पित करती हूँ, और पूनमंटी का भी मैं बहुत ही शुक्राना करती हूँ कि वो हमेशा हमारे टाइमली सत्संग गुरुपा के चरणों में अर्पित कर देती है। इसलिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो हमें ब्लेसिंग मिलती है। गुरुपा सारी संगत को आप ब्लेस करें, और पूनमंटी और उनके परिवार को भी आप हमेशा अपनी शरणी रखें, उनको ब्लेस करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें उन पे। यही मैं कामना करती हूँ। शुक्राना दात्या, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें शुक्राना सिखाने का शुक्राना, जिंदगी देने का शुक्राना, और इस मनुष्य रूप में हमें लाने का शुक्राना, और हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना। दात्या, आप तो यूं हमेशा ही हमारे अंग संग थे, और जब हम पीछे भी मैं सोचती हूँ तो इतने 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 चमत्कार लाइफ में, इतना कुछ दिन प्रतिदिन घटित होता है। कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ बहुत बुरा, कुछ बहुत अच्छा, लेकिन सबसे निकाल के आपने हमें हमारी राह बताई, हमें आगे बढ़ाया जिंदगी में। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक बार मन में आज पता नहीं क्यों भाव आ रहा है, तब मैं गुरुपा को जानती भी नहीं थी। मेरी नई नई शादी हुई थी, हस्बैंड बाहर जॉब करते थे फॉरेन में, तो उन पे इतना बड़ा संकट आया था। जिंदगी और मौत से लड़ना पड़ा। एक पल के लिए ऐसे लगा कि जिंदगी बस रुक जाएगी, पर फिर भी कृपा हुई और हम फिर एक साथ हुए। उन्होंने मौत के मुंह से मेरे सुहाग को बचाया। तो ये सब किसकी कृपा थी? शिवा की।
माता रानी की, शिव शक्ति बोलते हैं ना, तो ये दोनों की कृपा थी, दोनों की, जिससे आज मैं एक अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ गुरुपा के चरणों में एक अच्छा जीवन जी रही हूँ। तो ये सब इनकी ही बख्शीश है। शुक्राना, शुक्राना दात्या, शुक्राना। शादी से पहले संगत जी में महादेव, माँ शिव की बहुत पूजा करती थी, फास्ट करती थी, लेकिन जैसे ही शादी हुई तो थोड़ा विमुख सा हो गई मैं शिव शंभू से। मायके में मेरे पास ही मंदिर था, वहां डेली सैटरडे मंडे जल अर्पित करने जाना, दूध चढ़ाने जाना, फास्ट करने। लेकिन जब ससुराल में आई तो वहां मंदिर ज्यादा पास नहीं था, और फिर आपको पता है कि नहीं, दुल्हनों को थोड़ी रोक टोक जो रिस्ट्रिक्शन तो रहती ही है कि यहाँ नहीं वहाँ नहीं। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं माँ शिव की जो मैं भक्ति में लीन रहती थी उससे मैं थोड़ा बेमुख हो गई। लेकिन माँ दुर्गा में हमेशा मेरी आस्था, मेरा रमन बना रहा, और इतना इतना हर पल रक्षा हुई कि मैं बयान ही नहीं कर सकती, मैं बयान ही नहीं कर सकती। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। लेकिन महादेव ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। लाइफ में बहुत कठिनाइयां आई, बहुत स्ट्रगल, बहुत ज्यादा। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि उनसे मैं निकल पाई तो मेरे महादेव और मेरी माँ शक्ति मेरे साथ थी, जिन्होंने मुझे हर एक चीज से निकाल के सेफली मुझे आगे बढ़ाया। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक चमत्कार होते हैं और हम देखते भी हैं, और चमत्कार सिर्फ हमारे परमपिता परमेश्वर करते हैं। एक बात याद आ रही है, मेरा जब शादी के बाद मेरा फर्स्ट बेटा हुआ, उसकी डिलीवरी में भी काफी कुछ प्रॉब्लम रही, प्रीमैच्योर हुआ, सेल में रखा गया। डॉक्टरों ने हमें जवाब दे दिया था कि इसके 42 घंटे कुछ नहीं बोल सकते, पर फिर भी एक विश्वास था, और वो विश्वास महादेव पे, माँ शक्ति पे था, और वो मेरी गोद में आया, उन्होंने मेरी गोद में दे दिया। इसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज पता नहीं क्यों पीछे मैं जब अपनी जर्नी देख रही हूँ तो सोच रही हूँ कि ये कितना कठिन वक्त निकाला, और हर एक में महादेव, माँ शक्ति ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया। मैं एक अपने बड़े बेटे का छोटा सा बहुत ही चमत्कारी सत्संग आपको सुनाती हूँ। हालांकि तब मैं महादेव, महागुरु से नहीं जुड़ी थी,
और शादी के बाद जैसे मैंने बताया कि मैं महादेव से भी विमुख सी हो गई थी। उनकी मैं जैसे रेगुलरली पहले शादी से पहले मैं उनकी पूजा अर्चना करती थी, वैसे मैं नहीं कर पा रही थी। बेटा मेरा, मुझे लगता है मुझे बहुत पुरानी बात है तो ध्यान याद नहीं कि 5-6 मंथ का ही होगा। मेरे पति फॉरेन में जॉब करते थे, तब तो जॉइंट फैमिली थी, सभी थे। तो मैं अपने रूम में रात को जैसे सोई हुई हूँ, जैसे शोकेस होता है संगत जी रूमों में, तो उसके ऊपर एक बड़ी सी हमारी ऐसे बड़ी जॉइंट जैसे रहती है स्नैप की एक बड़ी सी पिक्चर थी बनाई हुई थी, जिसमें हर एक छोटे छोटे स्नैप लगे होते हैं और वो बड़ी सी रहती है, काफी भारी, काफी बड़ी। तो वो शोकेस के ऊपर लगाई थी और उसी के नीचे मेरा बेड था। मैं साइड पे थी, बेटे को मैंने अपने आगे मतलब सुलाती थी, डेली सुलाती थी। अब मैं वो जो सीनरी थी बड़ी सी, वो बिल्कुल बेटे के ऊपर शोकेस के ऊपर रखी हुई थी। तो मैं सुबह क्या देखती हूँ, उसके ऊपर जैसे पुराने टाइप के नहीं रहते थे संगत जी, आपने देखे होंगे लाइट के बल्ब रहते थे, ऐसे शीशों के छोटे छोटे पीसेस टाइप होंगे, मतलब 5 पीसेस टाइप ऐसे एक बना होता था और उसमें अंदर बल्ब लगता था। आजकल तो नए डिजाइन से आ गए हैं, पर पहले उस टाइप के होते थे। तो उसके ऊपर वो बल्ब था, मतलब लाइट थी हमारी, बल्ब लगा हुआ था। मैं रात को सो रही हूँ, मैंने अपने बेटे को भी अपने साथ सुलाया हुआ है। अब जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि वो जो सीनरी है वो नीचे गिर रही है, मतलब गिरने वाली है, और उसको किसने पकड़ा है? जो ऊपर वो बल्ब लगा है उसका एक छोटा सा शीशा जो उसका है, उसका पीस अपने आप खुल चुका है और वो ऐसे खुल के उस सीनरी के उसको उसने टच किया है और उस सीनरी को रोका हुआ है। वो कैसे खुला और वो सीनरी गिरने लगी, और अगर वो गिरती वो सीधे मेरे, मुझे लग रहा है 4-5 मंथ का ही मेरा बेटा था और काफी वीक था। मतलब कि आपको मैंने बताया जैसे वो स्टार्टिंग में ही मतलब प्रॉब्लम रही उसको, तो वो सीनरी सीधे मेरे बेबी पे गिरनी थी, लेकिन वो रुकी रही पूरी रात। उसको किसने रोका? वो अपने आप वो शीशा, जो लाइट का बल्ब का शीशा था, उस पे जो मतलब ऐसे बल्ब अंदर लगा होता है, उसके साइडों पे वो जो बना होता है उसका ग्लास का लैंप टाइप, तो वो अपने आप शीशा खुल के उस सीनरी को उससे रोक लिया है, उसको गिरने नहीं दिया पूरी रात, और सुबह भी नहीं गिरी। मैं उठी, रूम का बेबी को उठाया ये वो, लेकिन जैसे ही मेरी नजर ऊपर पड़ी कि ये सीनरी तो गिर रही है, हिली हुई है, मतलब वो पूरा उसका वहां से दीवार से उसका सीनरी उठ के ऐसे जैसे होते हैं ना कि नीचे को आने वाली हो, वैसे हो गई है, पर उसको सिर्फ रोक लिया है गिलास के जो बल्ब का गिलास लगा हुआ था, मतलब कि उसका लैंप बना हुआ था, उसको एक स्टेप उसकी गिलास की खुल के उस पे सीनरी पे आ गई है और वो रुक गई है। तो ये कृष्णमय तो हुआ, चमत्कार ही हुआ। मैं कई बार बैठे बैठे सोचती हूँ ये दृश्य किसी ने नहीं देखा, मैंने ही देखा, और मैंने माता रानी का बहुत शुक्राना नहीं किया, शायद किया, मतलब मन में भाव आया कि माता रानी आपने
बचा लिया। शुक्राना तब शायद हम नहीं करते थे। शुक्राना करना तब हमें महादेव ने सिखाया, गुरुपा ने सिखाया। चमत्कार तो पहले भी होते थे और हमें ब्लेसिंग तो पहले भी महादेव देते थे, पर हमें शुक्राना करना नहीं आता था। हम ना शुक्रे थे, जैसे कि बोलते हैं ना कि शुक्राना करना चाहिए, हम वो नहीं करते थे। वो तो हमें हमारे गुरुपा ने सिखाया कि हमें इतनी दात बख्शी हुई है। हमारे हाथ पैर हैं, हमारी आंखें हैं, हमारी टांगे हैं, हमारे पैर हैं, हमारे कान हैं जिनसे हम सुन सकते हैं। हमें कितना कुछ बख्शा हुआ है। हम अगर अपनी लाइफ को ही देखें और हम इसी जीवन में कई ऐसे देखते हैं कि बहुतों के पैर नहीं है, बहुतों के हाथ नहीं है, बहुत सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते। तो ये सब कर्मा का ही खेल है, लेकिन हम फिर भी शुक्राना नहीं करते। हम बस यही सोच रहे थे क्या मिला, क्या दिया, थोड़ा है, ज्यादा है, कम है। अरे भर भर के दिया है, भर भर के दिया। हम सही सलामत हैं, हम अच्छे से कार्य कर पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बख्शीश है महादेव की। और हमें क्या चाहिए? शुक्राना दात्या, शुक्राना इस चीज के लिए कि आपने हमें शुक्राना करना सिखा दिया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हम बड़े ही नाशुक्र थे। उन सब जब से जिंदगी स्टार्ट हुई है, उन सब पलों के लिए जहाँ जहाँ जब जब हर पल आपने रहमतें की, उन सब का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, और जो दोगे, जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना। हर पल आपने रहमतें की हैं, हर पल हमको बचाया है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज मैंने पता नहीं क्यों पिछले सत्संग ऐसे शेयर किए जब मैं गुरुपा से जुड़ी भी नहीं थी, पर मैंने बताया ना, महादेव महाशक्ति हमेशा ही हर पल हर वक्त साथ रही। तो गुरुपा ने हमारा भी टाइम सिलेक्ट किया था कि जब इस रूप में गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ना था। ऐसे तो वो हर पल हमारे साथ ही रहे, हर वक्त हर घड़ी हमारी रक्षा करते ही रहे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना। एक और सत्संग है संगत जी, मैं कल ही सत्संग सुन रही थी। जैसे कि मैं गुरुपा को चाय का भोग लगाती हूँ, तो एक छोटी सी स्टील का गिलास है, छोटा सा, तो मैं उसमें ही लगाती हूँ। तो कई बार वो उसमें चाय डालो तो मतलब बहुत गर्म हो जाता है, तो मैं रख तो देती हूँ, पर मन में भाव आ रहा था कि ये गुरुपा पिएंगे कैसे, इतना गर्म गिलास में रख देती हूँ। तो मन में आया कि मैं कप ले आऊंगी गुरुपा के लिए, कोई अच्छा सा कप लाऊंगी। बड़े दिनों से सोच रही हूँ, बड़े दिनों से। तो कल मैं सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग में आंटी जी ने यही बात की, भोग की चाय की, कि मैंने बर्थडे को शायद की भोग लगाया और गुरुपा ने मेरे मन में भाव डाला कि जो तूने नए बोरोसिल के कप लाए हैं उसमें मुझे भोग लगा। तो संगत ये सुन के मेरा एकदम दिमाग में आया कि मैंने भी तो नए बोरोसिल का कपों का सेट मंगवाया है और वो अभी तक मैंने यूज भी नहीं किए हैं, वो पड़े हुए हैं। तो देखो गुरुपा ने कैसे मेरे माइंड में
बात डाली कि तू इतने दिनों से कप 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 कर रही है, तो वो बोरोसिल के जो कप पड़े हैं उसमें भोग लगा। तो हम भूल जाते हैं दात्या, हम आपकी जल्दी बेटी तो ऐसे भी सारा कुछ भूल जाती है। क्षमा करना, माफ करना, पर आप हमें याद दिला ही देते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो आज मैं गुरपा को उसी न्यू वाले बोरोसिल कप में चाय का भोग भी लगाऊंगी। तो याद दिलाने के लिए गुरपा शुक्राना, अंग संग रहने के लिए भी शुक्राना। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं गुरपा, आपका छोटा बेटा कल से स्कूल जा रहा है, उसके अंग संग रहिए, उसके साथ रहिए और राजी खुशी जाए, खुशी खुशी घर वापिस आए, अच्छा पढ़े लिखे एक अच्छे इंसान बने। हर बच्चों को ब्लेस कीजिए, सभी बच्चों को ब्लेस कीजिए, सभी संगत को ब्लेस कीजिए। अब मैं इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, मैं गुरुपा की बेटी। एक शुक्रवार का दिन है, शाम का 7 बजने वाले हैं और इवनिंग समय का मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे शुक्राना करने का मौका मिल रहा है शाम को, क्योंकि मेरे अंकल भी नहीं है, मेरी बेटी भी नहीं है जो मैं कर पा रही हूँ। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज जब मैं नीचे थी तो बहुत तेज बारिश आ रही थी। मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा जब तक मैं ऊपर जाऊं मेरे कपड़े ना भीगे। आप बिलीव नहीं करोगे, एक बूंद मतलब बारिश नहीं पड़ी और जो मेरे कपड़े बाहर सूख रहे थे वो बिल्कुल मतलब बिना बिल्कुल गीले नहीं हुए थे। और गुरुपा ने इस चीज का ध्यान रखा, गुरुपा ने दूसरी दिशा की बारिश कर दी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज गुरुपा ने एक और संदेश भेजा है, ये किसी भी संगत के लिए हो सकता है कि अगर बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो वीरवार को दूध जलेबी खाओ, तो उससे बॉडी की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो उसके उन सब के लिए, गुरु संगत के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग अभी था, भूल गई, पता नहीं गुरुपा करवाना चाह रहे हैं। हाँ, एक सत्संग सुबह से आ रहा था कि आज शुक्रवार है, मैं और लक्ष्मी माँ दोनों साथ साथ तेरे घर आ रहे हैं, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सच में जो गुरुपा कहते हैं वही होता है। आज मेरे अंकल मनी लेकर आए और मैंने गुरुपा के चरणों में रखी, क्योंकि सब कुछ वही देने वाले हैं, सब कुछ उनका ही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोहे, तो बस गुरुपा के चरणों में दे दिया है। मैं लक्ष्मी माँ भी विराजमान रहे, गुरुपा भी विराजमान रहे, गणपति बाबा भी विराजमान रहे। गणपति बाबा से मैं कहना चाहती हूँ, गुरुपा आप उनको बोल देना कि मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं पूरी गुरु संगत के सामने माफी मांग रही हूँ, वो मुझे माफ कर दें गणपति बाबा। और अगर मेरे से कोई भी भूल चूक में गलती हो गई हो तो मेरे पितर लोग माफ करें, गुरुपा आप उनको भी बोल दीजिए, क्योंकि आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जानते हो। मैं तो एक झल्ली बेटी हूँ आपकी, मैं जो कुछ नहीं पता, बस आपके जो संकेत आते हैं, जो भी आपका मैसेज आता है उसको पढ़ के ही जी रही हूँ। बस आप हमेशा मेरे साथ रहना, मेरा हाथ पकड़े रहना, बस मेरी यही इच्छा है गुरुपा। आप बिल्कुल नाराज मत होना गुरुपा, क्योंकि जो सत्संग आते हैं ना कभी कभी इतने बड़े होते हैं कि मैं नहीं सुन पाती हूँ या वो अपने आप चले जाते हैं गुरुपा, तो उसके लिए भी मुझे माफ करो। मैं
मैं अपने आप कुछ नहीं करती हूँ, वो अपने आप ही चले जाते हैं। इतनी कहते हुए अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर ज़रूर सेंड कीजिए। टाइम आने पर गुरु जी की इच्छा अनुसार आपका सत्संग भी अपलोड किया जाएगा। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु।